तो चलिए फ्रेंड्स, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मोशन इन 1D, और ज़्यादा ग्राफ्स आज हम पढ़ेंगे। हमने देखी थी कि एक्सटी ग्राफ से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, वीटी ग्राफ से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, और एटी ग्राफ से क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं। एक बार ऐसे रिपीट कर दूँ, एक्सटी ग्राफ से क्या जानकारियाँ मिलती हैं, एक बार डिफरेंशिएट करिए तो वेलोसिटी मिलती है, और एक और बार डिफरेंशिएट करिए तो एक्सीलरेशन मिलता है। वीटी ग्राफ को डिफरेंशिएट करेंगे, वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन होता है, पर वीटी ग्राफ का एरिया यानी इंटीग्रेशन वो आपको पीछे ले जाता है, एक्स दे देता है। एटी ग्राफ की अगर बात है तो एटी ग्राफ के डिफरेंशिएशन से क्या मिलेगा उसका कोई नाम नहीं। एटी ग्राफ को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिलेगा dA/dt, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन को हमने अलग से कोई नाम नहीं दिया। हाँ, अगर मैं एटी ग्राफ को एक बार इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिलेगी, रादर चेंज इन वेलोसिटी, और अगर फिर उसे एक और बार इंटीग्रेट किया तो फिर मुझे डेल्टा एक्स मिल जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम वेरियस ग्राफ। ये बातें आपके दिमाग में और बैठ जाए एक बार, इसलिए हम और क्वेश्चंस थोड़े से इन पर बेस्ड करेंगे। मान लीजिए पहला क्वेश्चन ये है, x = √kT। ये क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात है, हमने इन डिस्कशंस को इक्वेशन से रिलेट किया है। x है √kT। अब आप इसका xt ग्राफ बनाइए, इसका xt ग्राफ बनाइए। शायद मैं बोल सकता हूँ x² = kT, मतलब t proportional to x², t proportional to x²। ये को मैं कुछ भी मान लेता हूँ, 1 ही मान लेता हूँ, ये रिलेशन रहने देता हूँ, और कुछ सेट ऑब्टेन कर लेता हूँ, कोऑर्डिनेट्स ऑब्टेन कर लेता हूँ। ये t 0 है, इसको मैं 2t मान लेता हूँ, फिर कोई भी कांस्टेंट है। अगर t 0 है तो x 0 है, अगर t 2 है ये 4 हो जाएगा, x² 4 हो जाएगा, मतलब x 2 हो जाएगा। अगर t में 4 है, t 4 है तो x² जो है वो 8 हो जाएगा, और x जो है वो 2.82 हो जाएगा। t मान लेते हैं 8 है तो 16 हो गया, ये तो x हो जाएगा 4। ये देखिए, अब आप समझ गए कि t तो यहाँ अच्छा खासा बढ़ रहा है। t 0 है, फिर 2 है, फिर maybe 4 है, और फिर 8 है। t तो इस तरह बढ़ रहा है। x में यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ, x यहाँ पहले 0 है, फिर 2 पे 2 है, 2 पे 2 है, फिर थोड़ा ही बढ़ा 2.82 पे, अगला पॉइंट ये आया 2√2। √8 है ना, ये √8 है, √9 से तो छोटा ही होगा, √2 का डबल। और फिर ये पॉइंट असली है, अगर ये नहीं भी प्लॉट करें तो कोई बात नहीं, एक काफी है। तो जब t 8 है तब x खाली 4 ही है। तो आप समझ रहे हैं कि ग्राफ कैसा बनने वाला है। ये ग्राफ बनने वाला है क्योंकि x² प्रोपोर्शनल टू t है, तो जो अकेला है वो बॉस है, और ग्राफ उसकी तरफ झुक जाएगा। ये है कहानी, ये xt ग्राफ। इस इक्वेशन से ये ग्राफ बना भी आसान नहीं है। इतना भी आप कर रहे हैं तो आपके अंदर अच्छा खासा डेवलपमेंट है। इसमें हमारा ये कहना है कि जरूर x² प्रोपोर्शनल टू t है। तो पैराबोला बोलते हैं इस ग्राफ को, बोलते हैं पैराबोला, एंड बेंडिंग टुवर्ड्स ये अकेला एक्सिस, इसकी तरफ बेंड होगा, इसकी तरफ बेंड होगा। ये ग्राफ आपने बना लिया, आप मुझे देख के बताइए कि हम क्या बोल सकते हैं, x टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। हाँ, x को रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ रहा है, क्योंकि इतने टाइम पे यहाँ था पार्टिकल, और फाइनली इतने टाइम पे यहाँ है पार्टिकल। लिख लीजिए, x is increasing with time, x is increasing with time, so the particle is going away from the origin. Particle is going away from the origin in the direction of positive x-axis. X is going away from the origin in the direction of positive x-axis. फिर इसी का पार्ट 2 है
कि x की इक्वेशन तो ये थी, आप इसकी VT ग्राफ बनाइए, ड्रॉ VT ग्राफ, ऐसे ही लिखिए ड्रॉ VT ग्राफ। So straight line passing through origin. और आपको यही लिखना चाहिए साथ में कि बिफोर ड्राइंग इक्वेशन, बिफोर ड्राइंग अ ग्राफ, वी शुड ट्राई टू ऑब्टेन इट्स इक्वेशन। बिफोर ड्राइंग अ ग्राफ, वी शुड ट्राई टू ऑब्टेन इट्स इक्वेशन। तो मैं एक बार डिफरेंशिएट कर देता हूं, एक बार डिफरेंशिएट कर देता हूं। ये कुछ कांस्टेंट है और ये ऐसा है, और वेलोसिटी चाहिए तो dx/dt है। तो ये dt ऑफ रूट के इंटू t⁻1/2 है। ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ये dt ऑफ t⁻1/2 बन जाएगा। तो वेलोसिटी हो जाएगा रूट के, फिर पावर नीचे उतारूंगा, फिर t का नाम लिखूंगा और फिर 1 माइनस इसमें से 1 घटाऊंगा, ये हो जाएगा। तो वेलोसिटी हो जाएगा रूट के बाय 2 और t⁻⁻1/2, ये वेलोसिटी हो जाएगा। अब मैं रूट के बाय 2 को नया कोई कांस्टेंट कह रहा हूँ k डैश, वेलोसिटी है k डैश अपॉन रूट t। दिस इज द आंसर। अब इस इक्वेशन का ग्राफ हमें प्लॉट करना है। इस इक्वेशन का ग्राफ हमें प्लॉट करना है। हम के वगैरह में तो ज्यादा इंटरेस्टेड है नहीं, इसलिए मैंने इसको तो पूरा वही बोल दिया। अच्छा, जब भी अब इतना तो पक्का है कि v is proportional to 1/√t। अगर v proportional to 1/t होता ना, तब तो मैं इसे क्लियरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलता। अब ये रूट की वजह से मैं एकदम इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं कह सकता v और t को, पर मैं इतना तो जानता ही हूँ तो पक्की बात है कि as t increases v decreases। t जब इंक्रीज हो रहा है तो v डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। मैं तो एक काम करता हूँ, t की एक वैल्यू 0 ले लेता हूँ, v इक्वल टू k डैश बाय रूट t। जब t 0 ले लूंगा तो v इनफाइनाइट आ जाएगी, और फिर मुझे पता है कि t और v में ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा जैसा इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी के ग्राफ्स आया करते थे। शेप दिखने में तो वैसा ही रहेगा। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में ये ग्राफ आते हैं, इसके बढ़ने से ये घट रहा है, इसके बढ़ने से ये घट रहा है। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में टिपिकली ऐसे ही ग्राफ आते हैं, ये वीटी ग्राफ। क्या बोले, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है कि वेलोसिटी नेगेटिव है? डिक्रीज हो रही है। पॉजिटिव डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, वो तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी से। यहाँ पहले इतना आ गया था एक्स उसका, फिर उसका एक्स इतना ही आ पाया, फिर एक्स इतना ही आ पाया, फिर एक्स इतना ही आ पाया। देख लीजिए, पॉजिटिव वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। जो पॉजिटिव वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। And it was also evident from the slope of xt graph, ऐसे ही पूरा लिख दीजिए। It was also evident from the slope of xt graph। आपने ऊपर जहाँ ग्राफ बनाया है वहीं कहीं ऐड कर सकते हैं चाहे तो। ये इसके साइड में आप कहीं लिख सकते हैं कि the graph is going on becoming more and more horizontal। The graph is going on becoming more and more horizontal। The graph is going on becoming more and more horizontal। So the slope is decreasing। The slope is decreasing, and here slope is dx/dt। तो यानी ये अपॉन ये, इस क्वांटिटी में चेंज अपॉन इस क्वांटिटी में चेंज। तो यहाँ स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वो मेरे को इक्वेशन से ऑब्टेन किया तो और भी ज्यादा मजा आया।
मैं खाली इतना ही पढ़ा के भी छोड़ सकता था कि देखो स्लोप कम हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, स्लोप कम हो रहा है इसका मतलब वेलोसिटी कम हो रही है। और हमने बढ़िया v की इक्वेशन बनाई और ग्राफ बनाया तो लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। इनिशियली थोड़ी टफ लग सकती है ये क्लासें, पर इनका मजा ही अलग है। हमने x की इक्वेशन से v की इक्वेशन ऑब्टेन की और फिर ग्राफ बनाया। ग्राफ बहुत बड़ी वीकनेस होती है हम सबकी, हमें बहुत फोबिया रहता है ग्राफ्स का, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा इस एक चैप्टर में ही। थोड़ा सा परसिस्टेंस परसिवरेंस आपको दिखाना पड़ेगा, जल्दी घबरा गए तो बेकार हो गए। ओके, ऐसे ही मैं आपसे ये भी बात कर सकता हूँ इसी ग्राफ में, जो ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूँ एक्सटी ग्राफ और वीटी ग्राफ आप बना चुके हैं, इसमें एक्सेलरेशन के बारे में आपका क्या कहना है? नंबर 3 पे लिख दीजिए, आगे लिख दीजिए कमेंट ऑन एक्सेलरेशन। कमेंट ऑन एक्सेलरेशन। क्या कहेंगे आप? Acceleration decreases linearly with time. यार लीनियरली बोलना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ श्रीरथ ठीक बोल दिया आपने, सुन लिया मैंने, बहुत बढ़िया, परफेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। मैं तो केवल इतना ही सुनना चाह रहा हूँ कि ये एक्सीलरेशन है कि रिटार्डेशन? ये रिटार्डेशन है। कौन समझाना चाहेगा मुझे? डिफरेंशिएट करके नेगेटिव ही आएगा। हाँ शाबाश, ठीक है, ऑलराइट, बिल्कुल ठीक है। सुन लीजिए अब आप मेरी बात, एक तो सही सबसे बढ़िया तरीका है कि बाकायदा आप ई को डिफरेंशिएट करिए और एक ही इक्वेशन ऑब्टेन करिए। ये लिख दीजिए, when we differentiate v with respect to time, when we differentiate v with respect to time, we will obtain the equation of acceleration. We will obtain the equation of acceleration. If it comes out to be negative, if it comes out to be negative, that means it is retardation. That means it is retardation. ठीक है? वैसे मैं एक्सटी ग्राफ के थ्योरी से तो पूरा बोल सकने की पोजीशन में ऑलरेडी हूं, क्योंकि एक्सटी ग्राफ का स्लोप नेगेटिव आ रहा है ना वहां पे, मतलब सॉरी एक्सटी ग्राफ और वेलोसिटी कम होती है। ये एक्सटी ग्राफ ऐसा बना था, बस इतना ही काफी था ये कहने के लिए कि वेलोसिटी घट रही है और वेलोसिटी कम हो रही है, वो मुझे वीटी ग्राफ से भी दिख ही रहा था। और रिटार्डेशन की डेफिनेशन ये थी कि अगर किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी प्रीवियस इंस्टेंट पर वेलोसिटी की तुलना में कम हो तो इसे रिटार्डेशन कहेंगे। इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी प्रीवियस इंस्टेंट पर वेलोसिटी के कंपैरिजन में कम है, इट इज अ केस ऑफ रिटार्डेशन। वो मैंने आपको विजुअलाइज करवा भी दिया था। एक्स पहले तो पार्टिकल 1 सेकंड में यहाँ पहुंचा, 1 सेकंड बाद यहाँ पहुंचा, और 1 सेकंड बाद यहाँ पहुंचा, और 1 सेकंड बाद यहाँ पहुंचा। ये जा तो आगे ही रहा है, एक्स तो उसका बढ़ रहा है, पर उसके बढ़ने का रेट कम हो रहा है ना। बाद में एक्स जो दूरियां तय कर रहा है उतना ही टाइम में वो दूरियां कम होती चली जा रही है। जरूर आपने गाड़ी में ब्रेक्स लगा दिए, ये सब फील कराना है एक बार, इनमें टाइम लग रहा है हमें। दिख रहा है कि यार एक्स गाड़ी आगे तो जा रही है, एक्स तो बढ़ रहा है, पर शुरू में जो इसका dh by dt है वो ज्यादा है, बाद में इसका dh by dt कम है, बाद में इसकी वेलोसिटी कम है, वो dt ग्राफ से भी दिख रही है। पर मैं यहीं से बोल सकता था कि इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और वेलोसिटी का कम होना मतलब रिटार्डेशन। पर पक्का सबूत चाहिए तो एक ही तरीका है, एक ही इक्वेशन ऑब्टेन करो और उसमें माइनस साइन आना चाहिए। ग्राफ बनाने का सबसे सुंदर तरीका है कि इक्वेशन ऑब्टेन करिए और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ाई गई है आपको ग्राफ्स की, उनमें से किसी से रिलेट करिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला कुछ आया था k डैश बाय रूट t।
अब ये निकालना है तो dv by dt करता हूँ, हो जाएगा d dt और फिर सम कांस्टेंट k डैश और t टू द पावर -1/2। ऐसा है, ये k डैश बाहर आ जाएगा, ये dt ऑफ t टू द पावर -1/2 हो जाएगा। और अब मैं जब इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो डिफरेंशिएशन में पहले पावर को नीचे उतारता हूँ, फिर वेरिएबल का नाम लिखता हूँ और फिर उसमें -1 कर देता हूँ बिना सोचे समझे। हो जाएगा k डैश बाय 2 बराबर हो जाएगा -k डैश बाय 2 t टू द पावर -3/2 हो जाएगा -k डबल डैश अपॉन t टू द पावर 3/2। जब तक आपने इक्वेशन ऑब्टेन नहीं कर ली एक्सेलरेशन की, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि लीनियर ग्राफ है या नहीं। ये बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, ये सब एक बार क्लियर हो गया तो आपको। शुरू में तो टाइम खाएगा, वो वार्निंग लिख दीजिए एक बार कि अनलेस द इक्वेशन obtained is of the form, unless the equation obtained is of the form y is equal to plus minus nx plus minus c, unless the equation obtained is of the form, ये we cannot say that the graph is linear। इस फॉर्म में कोई इक्वेशन आएगी तो ही आप उसे लीनियर कह पाएंगे। सारे चैप्टरों में ग्राफ बनाने पड़ते हैं और ग्राफ देख के ही हम गिव अप कर देते हैं। और ये सारी बातें पेपर सेटर को खूब अच्छे से पता है। अगर कहता है फला इक्वेशन का ग्राफ बनाओ, तो सबसे पहले वो देखो कि किसी स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच कर रही है क्या उसकी इक्वेशन। जब तक वो y = mx + -c के रूप में नहीं आ जाती, उस ग्राफ को लीनियर कह ही नहीं सकते। अब यहाँ पर वो चीजें आ रही हैं, एक तो माइनस आ रहा है, लिख दीजिए the value of k is negative, it shows retardation। a की वैल्यू नेगेटिव है, it shows retardation, motion is retarded। और दूसरी बात ये है कि acceleration is has some kind of inverse proportionality with time। some kind of inverse proportionality with time। वो अपॉन में तो आ रहा है कुछ, k डैश है, अपॉन में तो आ रहा है t, पर फिर पावर यहाँ कुछ है। एनीवे एसेंशियली इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी वाला ग्राफ ही बनेगा, वो ये ग्राफ नहीं बन सकता। ये a की वैल्यू नेगेटिव है और नेगेटिव तो यहाँ है, यहाँ t है, यहाँ पॉजिटिव a है, यहाँ नेगेटिव a है और नेगेटिव a में वो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी वाला ग्राफ है। t जब जीरो होगा ना तो ये -∞ होगा, इसलिए ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर ये कैसा है, अगर t में 0 डाल दूं जैसा कि यहाँ है तो a की वैल्यू -∞ होगी, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। ये हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट ग्राफ नहीं, आप इसकी कोई चिंता ना करें। पर हाँ, अगर प्लॉट कर पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं कि कैसे प्लॉट हो रहा है तो बहुत बढ़िया है, आ जाएगा धीरे धीरे, ये भी आ जाएगा हमें। सबसे बढ़िया बात है कि एक पॉइंट मिल गया ग्राफ का और उसके बाद इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, तो फिर ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप ही ग्राफ बनेगा। तो हमें अब कई बातें समझ में आ गई थी। ये अगर एक्स ग्राफ था तो अगर मैं मैथमेटिक्स में नहीं जाना चाहता तो ना जाऊं, मुझे दिख रहा है कि नंबर 1 एक्स तो बढ़ रहा है और वेलोसिटी कम हो रही है, और इसका मतलब ये रिटार्डेशन डिनोट कर रहा है। इसमें एक्स दिख रहा है कि एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है,
स्लोप कम हो रहा है तो वेलोसिटी कम हो रही है, और वेलोसिटी कम हो रही है एज पर डेफिनेशन ये रिटार्डेड मोशन को शो कर रहा है। अगर मैं मैथ इक्वेशंस को अवॉइड कर देता तो ये डिस्कशन बड़ा आसान रहता, शायद इतना कठिन तो नहीं रहता। थोड़ी मैथमेटिक्स हमने बढ़ा दी, वरना बड़ा क्लियर है कि एक्स बढ़ रहा है, जैसे पार्टिकल ओरिजिन से दूर जा रहा है, स्लोप कम हो रहा है तो वेलोसिटी कम हो रही है, और वेलोसिटी का कम होना मतलब रिटार्डेशन। आपने ब्रेक्स लगाए तभी गाड़ी डिक्रीजिंग वेलोसिटी से आगे जा रही है, आपने ब्रेक्स लगाए हैं तभी गाड़ी डिक्रीजिंग वेलोसिटी से आगे जा रही है। ठीक है, यही सारे मैथमेटिक्स में फिर से रिपीट करवाऊंगा आपको। अगला क्वेश्चन है और वो कह रहा है कि v इज इक्वल टू k रूट थी। चलो यही सही, k रूट थी, ये मैं अंदर लूं या रूट के बाहर लूं क्या फर्क पड़ता है, तो वो कांस्टेंट v इज इक्वल टू k रूट थी। अब आप इसके बारे में सारे ग्राफ बना दीजिए, मतलब पहले तो vt ग्राफ बनाइए, ड्रॉ vt ग्राफ, फिर ड्रॉ kt ग्राफ, and then draw xt graph. So VT graph parabola bending towards time axis. किसका ग्राफ? VT graph. हाँ ठीक है, हाँ भाई VT ग्राफ के बारे में तो यही कहेंगे कि एक प्रकार से यही बात है कि v square is proportional to t, तो ग्राफ इज अ पैराबोला bending towards t axis। ये आपने बहुत अच्छा कहा, वेरी गुड अंशिता, शाबाश। ये t है और ये वेलोसिटी है और ग्राफ ऐसा है। देखिए ग्राफ में कभी भी इसको ऐसा 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 मैंने मत बना देना, मैंने ग्राफ हमेशा यहाँ लाके छोड़ा है, इसको आगे ऐसा मत बना देना कि नीचे नहीं गिरना चाहिए, तो जब तक जाएगा छाती ठोक के ऊपर ही जाएगा। जब भी आप इसे ग्राफ को बनाओगे अपनी कॉपी में चेक कर लेना, इसको आपने ना तो इसका ऊपर जाना होगा, हॉरिजॉन्टल भी नहीं बनाया और नेगेटिव नीचे गिरता हुआ तो बिल्कुल ही नहीं बनाया, या फिर ऊपर आसमान की तरफ ही देख रहा है, इसका टेंजेंट बनाएंगे तो ऊपर ही जा रहा है। ये भाई साहब VT ग्राफ, ये VT ग्राफ है। तो वेलोसिटी के बारे में हम क्या बोलेंगे? टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है। इस टाइम पे वेलोसिटी इतनी थी और इस टाइम पे वेलोसिटी इतनी है, लिख दीजिए पॉजिटिव वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, पॉजिटिव वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। तो आप एक्सेलरेशन के बारे में कुछ कह सकते हैं क्या? सर एक्सीलरेशन हाइपरबोला होगा। इतना ही कह सकते हैं कि मोशन एक्सेलरेटेड है या रिटार्डेड है, वो लीनियर है कि नॉन लीनियर है, वो सब हम कुछ भी। रिटार्डेड। Retarded. नॉन यार रिटार्डेड तो नहीं है ये। Decreasing acceleration. So decreasing acceleration. अरे बाप रे गजब, क्या कह रही है? फिर से बोलना जरा। Decreasing acceleration. माय गुडनेस, तुम कर क्या रही हो? इसका परफेक्ट आंसर है, सुपर्ब आंसर है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। इसका सही फैसला तो इसकी इक्वेशन से ही होगा, सही फैसला तो इसकी इक्वेशन से ही होगा। परंतु फॉर नाउ हम अगर थियरी से बात करें तो अभी अभी आपने बताया कि वेलोसिटी बढ़ रही है, और अगर किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी प्रीवियस इंस्टेंट की तुलना में ज्यादा हो तो उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। लिख दीजिए here though the slope is decreasing but is still everywhere positive। स्लोप कम तो हो रहा है पर हर जगह पॉजिटिव है, and the slope of VT graph is acceleration। slope of VT graph is acceleration, so the graph represents decreasing positive acceleration, graph represents decreasing acceleration।
ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, इट इज नॉट रिटार्डेशन, इट इज नॉट रिटार्डेशन। ऑल दीज थिंग्स आर इनिशियली टफ टू डाइजेस्ट, हजम ही नहीं होती, हमें समझ ही नहीं आता कि रिटार्डेशन में और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन में क्या फर्क है। रिटार्डेशन का मतलब है आपने पूरी ताकत से ब्रेक्स लगा दी गाड़ी को, और डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन का मतलब है अगर आपने फुल तान के एक्सीलरेटर दिया हुआ था ना तो थोड़ा एक्सीलरेटर कम कर दिया। ऐसा ही हमने एक्सटी ग्राफ बनाया था तो वो रिटार्डेशन था, और अगर ऐसा ही एक्सटी ग्राफ रिटार्डेशन है, अगर ऐसा इस शेप का एक्सटी ग्राफ रिटार्डेशन है तो इस शेप का वीटी ग्राफ रिटार्डेशन हो ही नहीं सकता। अगर ये रिटार्डेशन है तो ये कुछ और ही होगा, ये रिटार्डेशन नहीं हो सकता। यहाँ तो स्लोप कम हो रहा था तो वेलोसिटी कम हो रही थी, और अगर किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी प्रीवियस इंस्टेंट पर वेलोसिटी की तुलना में कम है तो इसे रिटार्डेशन कहेंगे। यहाँ तो भैया वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है, यहाँ तो वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है, वेलोसिटी का रेट कम हो रहा है और वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है। किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी प्रीवियस इंस्टेंट पर वेलोसिटी की तुलना में ज्यादा है, इसलिए ये रिटार्डेशन का केस नहीं है। ठीक है, टाइम लेती है चीजें दिमाग में पूरी तरह बैठने में, नो इश्यूज एट ऑल। बिल्कुल भी एक तो जवाब आपके गलत हो जाए तो पैनिक ना करें, परेशान ना हो। ठीक है, ऑलराइट। तो अब जो है यही सब बातें मैथमेटिक्स से देखते हैं, इसकी इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं। ये चाहिए dv by dt, सबसे सबसे सॉलिड चीज जो है ना, जो कभी भी गलत नहीं होगी, वो है मैथमेटिक्स। वरना आप थ्योरी से एनालिसिस कर रहे थे और थ्योरी से डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन में फर्क समझ नहीं आ सकता, मैथमेटिक्स से आएगा। सबसे सुंदर चीज है, फुल प्रूफ है मैथमेटिक्स। अगर आप किसी चीज को मैथमेटाइज कर पाएंगे तो आपके सिली मिस्टेक खत्म हो जाएंगे। थ्योरी से सोचते रहेंगे तो नेगेटिव्स इतने होंगे कि गिन नहीं पाएंगे। इसको अब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ कि मैं बाहर ले आया डी ऑफ टी टू दी पावर 1/2, तो एक्सीलरेशन हो गया कि पावर को मैंने नीचे उतारा, फिर टी फिर पावर -1, फिर हो गया k/2 और टी टू दी पावर -1/2, तो एक्सीलरेशन हो गया k'/√t। वही बात आ गई, तो पॉजिटिव आ रहा है, लिख देते हैं a is positive and is decreasing with time. a is positive and is decreasing with time, तो इसको डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन ही तो बोलेंगे। a पॉजिटिव है तो ये एक्सीलरेशन है और इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन है। अगर t 0 हो तो a प्लस इंफिनिटी होगा, अगर t 0 हो तो a प्लस इंफिनिटी होगा, और अगर t इंफिनिटी हो तो a शायद +0 होगा। मेरे को दो ग्राफ में दो पॉइंट मिल गए, ये दो पॉइंट मिल गए, मैंने बना दिया, उठा दो। अगर t 0 है तो a प्लस इंफिनिटी है, और अगर t इंफिनिटी है तो a करीब तरफ +0 है। डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन है और ये लीनियर नहीं है। इसका ग्राफ का नाम क्या है मुझे नहीं पता, पर ये ऐसा होता तब तो तब इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते। शेप तो कुछ कुछ वैसा ही है, दिखने में तो हम इनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। हम दिखने में a प्रोपोर्शनल टू 1/t में और a प्रोपोर्शनल टू 1/√t में हम इनमें कोई विशेष डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा ही बना दीजिए आप, तो बात खत्म हो गई। पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो रहा है, ये बात इस इक्वेशन से बढ़िया हमसे कौन कह रहा है। अगर कभी a आ जाता नेगेटिव, ये ऐसा कुछ आ जाता, ऐसा a नेगेटिव आ जाता तो ये रिटार्डेशन होता। आज a पॉजिटिव आया है तो एक्सीलरेशन है और टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो रहा है। मैथमेटिक्स से ज्यादा सुंदर कुछ नहीं, इससे ज्यादा कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकता। इसलिए आपको 10th और 11th में फर्क लाना है। आप शायद मैथमेटिक्स से थोड़ा थोड़ा बचते रहे हो, अगर पर आपको एस्केप कुछ करना है बड़ा तो अपनी मैथमेटिक्स को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कम से कम उससे बचने की टेंडेंसी
वो खत्म कर दीजिए, उसे फेस करना ही पड़ेगा। सिर्फ इससे सही आंसर आता है, मैथमेटिक्स से ही केवल सही आंसर आता है, वरना रिस्क है। तो अगला इसी में मैं बात कर रहा हूँ कि ड्रॉ एक्सटी ग्राफ। मेरा यही क्वेश्चन था कि v इक्वल टू k रूट t। अब एक्सटी ग्राफ बनाना है तो मैं v को dx by dt लिख लेता हूँ। अब तो dx हो जाएगा k रूट t dt। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। Put the limits of t. Put the limits of x यहाँ t की मिनिमम वैल्यू और यहाँ t की जनरल वैल्यू एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। सपोज जैसे हमें दिया है कि t इज इक्वल टू 0 पे तो पार्टिकल ने चलना शुरू किया था, ओरिजिन पे ही था वो। और बाकी फिर हम इन जनरल बता देते हैं। वी हैव टू फाइंड जनरल एक्सप्रेशन of x in terms of t. General expression of x in terms of t. इसलिए मैं बोलूँगा जब टाइम 0 है उस समय x 0 है, शुरू में जब t 0 है तो x भी 0 है, और थोड़ी देर बाद जब t होगा तो जनरल t होगा, तब x कितना होगा उस समय x लिख सकता हूँ। मेरे को x की जनरल इक्वेशन निकालनी है t के टर्म्स में। x की जनरल इक्वेशन निकालनी है t के टर्म्स में। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx होगा x और ये इसकी लिमिट्स है, और ये होगा t टू द पावर 3/2। इंटीग्रेशन में पावर x से बढ़ा देते हैं अपॉन 3/2, और ये इसकी लिमिट्स हैं। इनमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर इतना सा इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं और ये लिमिट्स आप संभाल सकते हैं तो समझिए कि हमें आगे और कुछ नया नहीं पढ़ना है। इतने से हमारे बड़े बड़े डिस्कशन भी होते चले जाएंगे, चैप्टर बदलते जाएंगे, पर ये पर्याप्त डिस्कशन दिस विल बी नाउ गुड इनफ। इसेंशियली अगर आपको इतना आता है तो समझ लीजिए कि हाँ ठीक है, जितनी जरूरत पड़ेगी 11th में इंटीग्रेशन की उतना आपको अच्छे से आता है। बहुत थोड़ी बातें और ऐड होंगी। चलिए ऑलराइट, इससे क्या आ रहा है, अब x की वैल्यू और अपर लिमिट -0 इक्वल टू k अपॉन 3/2, और ये t टू द पावर 3/2 और t इज इक्वल टू t -0 टू द पावर 3/2। इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू फॉर t इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू फॉर t इज इक्वल टू लोअर लिमिट। तो x की वैल्यू कुछ आ गई k डैश into t to the power 3/2। ये इक्वेशन है सब। अब एक तो t 0 है तो x 0 है, और फिर t इंक्रीज हो रहा है तो x इंक्रीज हो रहा है। तो मैं अब ग्राफ बना सकता हूं। अब ये स्ट्रेट लाइन भी नहीं है। अगर x kt होता तो ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाती। यहाँ t का थोड़ा हायर पावर है, ये ग्राफ ऐसा ही बनेगा जैसे टी स्क्वायर वाला बनता था। ये अकेला है, ग्राफ इसकी तरफ झुकेगा, ये ऐसा ही बनेगा। आप टी की कुछ आर्बिट्रेरी वैल्यूज लेके और देख सकते हैं। अगर मैं टी को 8 ले लूं, अगर टी को सीधे 8 ले लूं तो x हो जाएगा 8 का √2 यानी 4, और जो जाएगा और 1/2 का क्यूब। 8 का स्क्वायर रूट नहीं है, चलिए यही ले लेते हैं हम। ये 2√2 हो गया 8 का स्क्वायर रूट,
और इसका पूरा क्यूब, तो 8 तो यही आ गया, इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, तो 16 रूट 2 टाइम, काफी बड़ा आ गया। t जब यहाँ गया तो x कुछ ज्यादा ही ऊपर चला गया। जनरल वैल्यूज ले लीजिए आप, जनरल वैल्यूज ले लीजिए, 4 ले लीजिए इसको, t को जब आप 4 लेंगे तो x हो जाएगा 4 के स्क्वायर रूट का क्यूब, तो 2 का क्यूब यानी 8। तो देख लीजिए t जब 4 है तो इतना है, t जब 4 है तो x है 8 पर, मान लीजिए ये x है 8 पर, और t 4 से 8 हुआ, t 4 से 8 हुआ, तो ये तो कहाँ 16 के भी आगे निकल गया, 16 के भी आगे निकल गया। तो ये ग्राफ बढ़िया ऐसा है ही। अब ये सिमेट्रिक नहीं है, पर हाँ ये पैराबोलिक ग्राफ है। हमें इस ग्राफ को नाम लें ये भी जरूरी नहीं है, जितने नाम हमने पहले लिए हुए हैं ग्राफ्स के बस उतने ही काफी हैं। पर हाँ शेप मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, शेप समझ में आ रहा है। मैं पूरी समरी कर देता हूँ, कुछ डिस्कशन है तो आप पूछ लीजिए, यहाँ तक आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। मेरा v प्रोपोर्शनल टू रूट t था, ऐसा था, और इससे एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट t आया था शायद, और x प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर 3 बाय 2 आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। तो vt ग्राफ ऐसा आया था, v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू t है तो ग्राफ ऐसा झुक रहा है। एक्सीलरेशन कुछ पॉजिटिव ही आया था शायद, इसका एक्सीलरेशन का ग्राफ मैंने बनाया कि नहीं, 1 बाय रूट t है तो ऐसा ही आएगा। और x का ग्राफ t के रिस्पेक्ट में ऐसे ही आएगा। मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ इन इक्वेशंस, और सीख ली तो अच्छा है, मजा ही आ जाएगा। मैं एक्सेलरेशन वगैरह के बारे में बातें वैसे ही कह सकता था, कम से कम ये तो कह ही सकता था कि हाँ एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। इक्वेशन का सपोर्ट मिल गया तो और दम मिल गई हमारा आंसर देने में, वरना यहाँ स्लोप कम हो रहा है, वेलोसिटी vt ग्राफ का स्लोप कम हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन कम हो रहा है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, ये इसका आंसर था। और इक्वेशन और ग्राफ मिल गया तब तो और मजा ही आ गया। एक्स के बारे में जरा अलग से सोचते हैं, एक्स तो जरा रैपिडली बढ़ता चला जा रहा है, एक्स रैपिडली बढ़ता चला जा रहा है। वो अगर सिर्फ यहीं से सोच लिया जाए कि vt ग्राफ ऐसा है, तो आप जानते हैं कि वेलोसिटी बढ़ तो रही है। अब वेलोसिटी अगर बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई तो बाद में उतने टाइम में वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना, फिर और वेलोसिटी बढ़ गई तो उतने टाइम में और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना। पहले उसका x इतना हुआ, फिर x इतना हुआ, फिर उसका x, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो बाद में वो ज्यादा दूरी तय करेगा ना उतना ही टाइम में। इसका xt ग्राफ तो ऐसा एक्सपेक्टेड था ही, ये तो एक्सपेक्टेड ही था कि भाई एक्सीलरेशन तो है ना, गाड़ी का मोशन एक्सीलरेशन तो है, से तो चल रही है ना गाड़ी, भले ही एक्सीलरेशन कम हो रहा है तो क्या होगा। और अगर गाड़ी एक्सीलरेशन से चल रही है तब तो x तो लपक लपक के बढ़ेगा। आप सक्सेसिवली इंक्रीजिंग दूरियां तय करेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। एक्सीलरेशन से चल रही है गाड़ी, ये अलग बात है कि एक्सीलरेशन कम हो रहा है, एक्सीलरेशन 100 था, प्लस 90 रह गया, फिर प्लस 80 हो गया, फिर प्लस 70 हो गया, और प्लस 70 भी अपने आप में कोई कम एक्सीलरेशन थोड़ी ही है। अगर एक्सीलरेशन से गाड़ी चल रही है तो उसका x तो लपक लपक के बढ़ेगा, वो ये ग्राफ में दिखाया है। वो मैं आपसे डायरेक्ट vt ग्राफ से कहता हूँ, डायरेक्ट vt ग्राफ से हमें वो इंफरेंस कैसे ड्रॉ करना है बिना इक्वेशंस के। इक्वेशन बना पाना और उनसे रिलेटेड फिर ग्राफ बना पाना आसान नहीं। अगर सिर्फ ये जवाब देने थे कि इससे xt के बारे में बताइए तो हम बिना वो इक्वेशन बनाए भी बता सकते थे, at के बारे में बताइए तो बता सकते थे, इतना कह सकते थे कि इसका स्लोप कम होते जा रहा है, मतलब एक्सीलरेशन, पॉजिटिव एक्सीलरेशन कम होते जा रहा है। आप ध्यान से सुनिए असली बात, xt ग्राफ के बारे में इससे कैसे कहना।
अगर आपको वेलोसिटी से एक्सेलरेशन के बारे में सोचना है तो स्लोप के बारे में सोचिए। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन के बारे में सोचना है तो स्लोप को देखिए, और आप जान रहे हैं कि यहाँ स्लोप कम होता जा रहा है क्योंकि ग्राफ इज गोइंग ऑन बिकमिंग मोर एंड मोर हॉरिजॉन्टल। स्लोप कम होता जा रहा है तो एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है। पर अब एक्सेलरेशन से वी से डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोचना है। ऐसे ही लिख दीजिए, हाउ टू थिंक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, हाउ टू थिंक अबाउट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम VT graph, how to think about displacement from VT graph. इसमें क्लू ये है, आप जानते हैं उस क्लू को, और वो लिख दीजिए कि एरिया अंडर VT ग्राफ, एरिया अंडर VT ग्राफ इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। एरिया अंडर VT ग्राफ इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। VT ग्राफ का जो एरिया है वो डेल्टा एक्स होता है, बाई डी होता है dx बाई dt, तो dx होता है d dt, और इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इंटीग्रेशन ऑफ v dt। इसको तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, इसकी लिमिट्स x1 से x2 डाल देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ dx आएगा x, छोटे छोटे dx इस dx का इस dx का इस dx का, इंटीग्रेशन ऑफ dx आया x, ये x1 से x2, this is equal to integration of v dt। so integration of v dt is equal to x2 minus x1 is equal to delta x। इसलिए हम कह रहे हैं कि VT ग्राफ का एरिया, इंटीग्रेशन मतलब एरिया, डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप, और इंटीग्रेशन मतलब एरिया, तो VT ग्राफ का एरिया डेल्टा x को डिनोट करता है। VT ग्राफ का एरिया डेल्टा x को डिनोट करता है। अब इस लाइन को हम यहाँ यूज करेंगे। पहले VT ग्राफ का एरिया इतना था, फिर इतना और हो गया, फिर इतना और हो गया, तो VT ग्राफ का एरिया बढ़ता जा रहा है ना। VT ग्राफ का एरिया बढ़ता जा रहा है। पहले VT ग्राफ के अंदर एरिया इतना था, फिर इतना और ऐड हो गया, फिर इतना और ऐड हो गया, एरिया बढ़ता जा रहा है, इसलिए x बढ़ता जा रहा है। एरिया बढ़ता जा रहा है इसलिए x बढ़ता जा रहा है। आपको डिसीजन आ गया। ठीक है, इधर एरिया अंडर द ग्राफ goes on increasing। ये क्रिकेट मैच है, अगर तो ये विराट कोहली का स्कोर है, और फिर ये मान लीजिए यहाँ आते आते ये मोहम्मद शमी का स्कोर हो गया, तो टोटल स्कोर तो बढ़ता जा रहा है ना टीम का। किसी ने कम बनाया, किसी ने ज्यादा बनाया, एक प्लेयर ने बनाया, दूसरे प्लेयर ने बनाया, एक प्लेयर ने बनाया, एक प्लेयर ने बनाया, एक प्लेयर ने बनाया, टोटल टीम का स्कोर तो फिर भी बढ़ते जा रहा है। तो एरिया पूरा बढ़ता जा रहा है। टोटल एरिया, यहाँ तक टोटल एरिया ये है, अब यहाँ तक टोटल एरिया ये हो गया, और यहाँ तक देखें तो टोटल एरिया ये हो गया, यहाँ तक देखें तो टोटल एरिया ग्राफ के अंदर ये हो गया, और यहाँ तक देखें तो टोटल एरिया ग्राफ के अंदर ये हो गया। तो टोटल एरिया अंडर द ग्राफ इज गोइंग एंड इंक्रीजिंग विद टाइम, एंड VT ग्राफ का एरिया इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। आई बस में स्लोप से मिलती है आगे की क्वांटिटी की जानकारी। अगर XT ग्राफ का स्लोप के बारे में सोचोगे तो आपको वेलोसिटी की जानकारी मिलेगी। अगर VT ग्राफ का स्लोप लोगे तो एक्सेलरेशन की जानकारी मिलेगी। AT ग्राफ का स्लोप लोगे तो वो dA/dt होता है, उस क्वांटिटी का अलग से कोई नाम नहीं है। और अगर बैकवर्ड्स चलोगे, AT ग्राफ को इंटीग्रेट करोगे तो डेल्टा V मिलेगा, और VT ग्राफ को इंटीग्रेट करोगे तो डेल्टा x मिलेगा। ठीक है, ये और एक लास्ट किसी क्वेश्चन के थ्रू आपसे बात कर लेते हैं। मैं अब थर्ड क्वेश्चन, पहले मैंने आज की क्लास में सवाल लिया था x के बारे में कुछ ऐसा, फिर मैंने v के बारे में ऐसा सवाल लिया था। मैं एक्सीलरेशन के बारे में थोड़ा आसान सवाल ले लेता हूँ, ऐसा भी ले सकता हूँ, और जिसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है वही बात कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन लिख दीजिए a इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है a इज इक्वल टू 2, फिर वही है AT ग्राफ, VT ग्राफ और XT ग्राफ। ये ग्राफ्स आपको प्लॉट करने हैं।
एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो AT ग्राफ तो ये है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब इस ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो वो dA/dt होगा, और dV/dt तो हमें पता है, dx/dt तो हमें पता है, dA/dt का कोई अलग से टेक्निकल नाम नहीं है। तो ऐसा लिख लीजिए, the slope of this graph is equal to dA/dt. The slope of this graph is equal to dA/dt. That is the rate of change of acceleration. Rate of change of acceleration. And this has not been defined as a separate physical quantity. This has not been defined as a separate physical quantity. ये कोई physical quantity नहीं है। ठीक है। अब खैर मैं इसके स्लोप से तो मुझे कोई जानकारी नहीं मिल रही, तो अब मैं बैकवर्ड्स चलता हूं। नंबर 2 डाल के लिख दीजिए, टू कैलकुलेट V और डेल्टा V, कैलकुलेट V और डेल्टा V, we should calculate the area under the AT graph. We should calculate the area under the AT graph. और AT ग्राफ का एरिया तो यहाँ बढ़ता जा रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, एरिया बढ़ता जा रहा है। पहले इतना ही एरिया था, बाद में इतना एरिया और ऐड हो गया तो टोटल एरिया ये हो गया, बाद में इतना एरिया और ऐड हो गया तो टोटल एरिया ये हो गया। फिर मैं उसने बोला A = 2, A की इक्वेशन पूरी लिखिए, dV/dt = 2, तो dV को लिखिए 2 dt, और अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए ऐसा। यहाँ वेलोसिटी की लिमिट्स डालिए, वेलोसिटी शुरू में 0 थी और बाद में मान लेते हैं v है, और यहाँ टाइम की लिमिट्स डाल देते हैं, टाइम शुरू में 0 था और बाद में मान लेते हैं t है। t = 0 पे वेलोसिटी 0 है और t = t पे वेलोसिटी v है। इंटीग्रेशन ऑफ dv का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ v to the power 0 dv, because anything to the power 0 is 1, so this is v to the power 0 plus 1 upon 0 plus 1, so this is v। इंटीग्रेशन ऑफ dv मतलब v, और इंटीग्रेशन ऑफ dt मतलब छोटे छोटे टाइमों का सम, और वो t आ जाएगा। यहाँ टाइम की लिमिट्स डालिए, यहाँ वेलोसिटी की लिमिट्स डालिए, फिर v - 0 = 2, t - 0, तो v - 0 = 2t, तो v = 2t, और इसलिए this equation is of the form y = mx, where t is plotted on x-axis and v is plotted on y-axis। क्योंकि मैं इसे y = mx से कंपेयर कर रहा हूँ, इसको मैं y से कंपेयर कर रहा हूँ, ये m है, और इसको x को मैं t से कंपेयर कर रहा हूँ, x को t से कंपेयर कर रहा हूँ। अब क्या आया, तो ये तो ग्राफ ऐसा आ जाएगा, ये v है और ये t है, और ये ग्राफ ऐसा आएगा। अगर ये थीटा है जिसका tan थीटा 2 है, AT ग्राफ ऐसा था, इंटीग्रेट करने पर ये मिला, इसको इंटीग्रेट करने पर ये मिला। इंटीग्रेशन मतलब एडिशन, ये इस पोर्शन में इतना एरिया ऐड किया, ये एरिया ऐड किया, ये एरिया और पिछले पूरे एरिया में ऐड किया। AT ग्राफ का जो एरिया है वो वेलोसिटी बताता है, सही बोले तो AT ग्राफ का एरिया डेल्टा v बताता है, दी गई लिमिट्स के बीच में। AT ग्राफ का एरिया डेल्टा v बताता है दी गई लिमिट्स के बीच में। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो मुझे तो पता है कि वेलोसिटी तो मेरी बढ़ती चली जाती है, जब मैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चला रहा हूँ गाड़ी तो भी वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है। उम्मीद क्या है, अब x के बारे में आप क्या कहेंगे?
सर सिमेट्रिक पैराबोला बेंडिंग टुवर्ड्स और लपक लपक के बढ़ेगा, तो बिल्कुल ऊपर ऐसा जाएगा। सही कहा आपने, बढ़िया है। फिर लिख देते हैं एक्स टी ग्राफ, एक्स टी ग्राफ, और फिर से लिख दीजिए, दोबारा फिर से लिख दीजिए, बार बार लिखवा रहा हूँ ताकि आपके दिमागों में बात बैठ जाए। तो थिंक ऑफ एक्स, find the area under VT graph. So think of x, find the area under VT graph. And area means integration. Area means integration. V आ चुका है 2t. V को आप अगर पीछे जाना चाहते हैं, आप पीछे जाना चाहते हैं x पे, तो x का नाम तो लाइए कहीं। अब v को dx by dt लिखिए, क्योंकि आपको x का टर्म लाना है। अगर मैं dv by dt लिख दूंगा तो यहाँ पर a आ जाएगा, तो dv by dt लिखने से क्या फायदा? मुझे अगर a पे जाना हो तो dv by dt करो, और अगर x पीछे जाना हो तो v की जगह dx by dt लिखो। पीछे जाना है आपको dx का टर्म लाना है, तो dx है 2t dt, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब x की लिमिट्स है 0 से x, और टाइम की लिमिट्स है मे बी 0 से t, ये कुछ और भी हो सकती है जैसा सवाल कहेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx विल बी x, और ये उसकी लिमिट्स है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ t विल बी t²/2, और ये उसकी लिमिट्स है। ये मैं कैंसिल कर सकता हूँ ऊपर नीचे से, कांस्टेंट्स को मैं कैंसिल कर सकता हूँ, वेरिएबल को हाथ नहीं लगा रहे तो कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा। ये x - 0 = t² - 0² हो जाएगा, x की इक्वेशन t² आ जाएगी, एंड x = t²। this graph, this equation is of the form y proportional to x²। y axis पे ये बना है where x is plotted on y axis and t is plotted on x axis। बस ये शुरू में टाइम कंज्यूमिंग है आपका, पर बहुत पावरफुल डेवलपमेंट आपका हो जाएगा इसमें। आप सब इक्वेशनों को, ग्राफ्स को, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन सब हैंडल कर रहे हो आप इस समय। आर्यन नाम बताइए। सर आपने वो पहले जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें आपने वो वीटी ग्राफ बनवाया था जो टी की टुवर्ड्स बेंड हो रहा था, तो सर आपने बोला था कि उसको ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना है क्योंकि उसको मतलब टी की तरफ पूरा नहीं झुकाना है, ऐसा क्यों सर? वो समझा दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है। ओके, अभी तो हम समझ गए कि एक्स की इक्वेशन क्या आ रही है। अभी तो ये x हो गया, ये t हो गया, और ग्राफ जो अकेला है उसकी तरफ झुकेगा, ऐसा आएगा। AT ग्राफ ये आया था, एक्सीलरेशन कांस्टेंट था, तो इंटीग्रेट करने पे ये पड़ा, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। AT ग्राफ का एरिया वेलोसिटी होता है, ये वेलोसिटी लीनियरली बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि इसकी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन वाली आई थी y = mx। और अब इसका भी एरिया देखूंगा तो पहले बैट्समैन ने तो इतने ही रन बनाए, अगले बैट्समैन ने और ज्यादा रन बनाए, और इसने और ज्यादा रन बनाए, तब तो एरिया अब तो एक बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर गाड़ी एक्सीलरेशन से चलती है तो पहले मुझे यहाँ दिखती है गाड़ी, फिर यहाँ दिखती है, फिर यहाँ दिखती है, फिर यहाँ दिखती है। अगर गाड़ी एक्सीलरेशन से चल रही है तो एक्स लपक लपक के बढ़ता है। टी तो 1 2 3 4 होता है, और x 1 4 9 16 25 और 36 है ना, और 64 1 square 2 square 3 square 4 square 5 square 6 square 7 square। x इतनी तेजी से बढ़ता चला जाता है, ये तो अभी यहीं तक पहुंचा है,
ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। टी तो बेचारा ऐसे बढ़ रहा है और एक्स लपक लपक के बढ़ रहा है। जब गाड़ी कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चलती है तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी बढ़ती जाती है और एक्स तो बहुत तेजी से बढ़ता चला जाता है। ये चीजें आप बचपन से जानते हैं। कांस्टेंट एक्सीलरेशन से गाड़ी चल रही है और डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन मतलब आपने ब्रेक लगा दी, नहीं, रिटार्डेशन मतलब ब्रेक लगा दी। पहले मैं रिटार्डेशन और डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन में और फर्क कर दूं, फिर मैं वो आपकी बात पे आ जाऊंगा आगे। अभी आप ये एक लास्ट स्टेप पे एक क्वेश्चन और कर लीजिए कि सपोज a इज इक्वल टू माइनस a बाई टी। पहले तो इसके बारे में बताइए कि ये क्या है। रिटार्डेशन। हाँ, ये नेगेटिव है, सही बात है, तो रिटार्डेशन है। और एटी ग्राफ की इक्वेशन बनाइए, फिर इससे वीटी और एटी की भी बात करिए, इससे वीटी और एटी की भी बात करिए। जब एक तो ये नेगेटिव साइन से पता है रिटार्डेशन, और जब t 0 है तो a इनफाइनाइट है, और t इनफाइनाइट है तो a 0 है। ये t है, ये a है। जब t 0 है तो a माइनस इनफाइनाइट है, यानी ग्राफ कुछ ऐसे ही टाइप का बनेगा। और जब t इनफाइनाइट है तो a माइनस साइड से ही 0 आएगा, a माइनस 0 है, ऐसा ही बोलते हैं। इस माइनस साइन को जिंदा रखते हैं, ग्राफ बनाने में आसानी हो जाती है। ये ग्राफ हमारे लिए फिलहाल इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मुझे सिर्फ ये देखना था ये कि नेगेटिव साइन मतलब रिटार्डेशन बात करता है, रिटार्डेशन। और अगर ये a प्लस a बाई टी होता ना तो ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन और टाइम के साथ a की वैल्यू कम हो रही है तो ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अगर ये a इक्वल टू kt होता प्लस kt बाई टी होता तो a और t में पक्का इनवर्स रिलेशन आ जाता। ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। मैं तो अब उसी के ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ, उसका मेरे को वीटी ग्राफ चाहिए। तो v का टर्म लाना है, अगर v का टर्म लाना है तो a को लिखो dv बाई dt, दिस इज इक्वल टू माइनस kt इनवर्स। तो dv हो जाएगा माइनस k e टू द पावर माइनस 1 dt, और इंटीग्रेट कर देता हूँ dv। a को लिखा dv बाई dt, जो है माइनस k t इनवर्स dt। लिमिट्स प्रॉपर्ली वही अज्यूम कर ले रहा हूँ, dv को मैं डायरेक्ट भी लिख ले रहा हूँ, और ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2। तो ये हो जाएगा प्लस कुछ k डैश अपॉन t स्क्वायर। तो वेलोसिटी अगर रिटार्डेशन है तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ ऐसा ऐसा बनना ही चाहिए ना। एक बार t को 0 ले लो और एक बार t को इन्फिनिटी ले लो। सर हैं? सर वो लॉग टी होना लॉ अच्छा हाँ, ये मैं ठीक है, कोई हायर पावर ले लो, एक काम करो, इसको हायर पावर ले लो। लॉग में ग्राफ बनाने में अपने को दिक्कत आएगी, इसको हायर पावर ले लेते हैं। अगर आप डिस्कस कर ही रहे हैं डिस्कस, तो a से b पे जाना है तो ये dv बाई dt हो जाएगा, ये माइनस k बाई टी स्क्वायर हो जाएगा, dv हो जाएगा माइनस k t टू द पावर माइनस 2 dt, और इंटीग्रेशन ऑफ dv हो जाएगा माइनस k e टू द पावर माइनस 2 dt। तो v हो जाएगा माइनस k e टू द पावर माइनस 3 बाय माइनस 3, ये प्लस k अपॉन t क्यूब आ गया। मोटे तौर पे मैं ऐसे ही ग्राफ सर बनाऊंगा। t टू द पावर -1 रहेगा ना, -1 अपॉन -1। Oh, sorry, minus 2 plus 1 is minus 2 plus 1 is minus 1 by minus 1. All right. हाँ, स्पीड बढ़ती है तो अपने आप ही थोड़ी सी मिस्टेक कहीं ना कहीं आ जाती है। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, और वो सब मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इस समय रिटार्डेशन है तो वेलोसिटी घटनी चाहिए, रिटार्डेशन है तो वेलोसिटी टाइम के साथ घटनी चाहिए। वो मेरे को आ गया, दिख गया।
अगर रिटार्डेशन है तो वेलोसिटी टाइम के साथ कम होनी ही चाहिए, अपने आप आ गया। पॉजिटिव वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। रिटार्डेशन है मतलब लिख दीजिए, रिटार्डेशन मींस ब्रेक्स हैव बीन अप्लाइड, रिटार्डेशन मींस ब्रेक्स हैव बीन अप्लाइड, सो पॉजिटिव वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। Positive velocity is decreasing. और अब इससे खाली एरिया देख के एरिया के बारे में बात बताइए। अब इक्वेशन में नहीं जाना है। इसका जो वीटी ग्राफ के अंडर एरिया है वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। एरिया तो बढ़ ही रहा है, शाबाश। देखो वेलोसिटी भले ही कम हो रही है, आगे लिख दो डिस्प्लेसमेंट थिंकिंग अबाउट x from vt graph, thinking about x from vt graph। अभी भी एरिया जो है वो यार, पहले एरिया इतना था, फिर अगले बैट्समैन ने इतने रन बनाए, उसके बाद इतने बनाए, और टेल एंडर ने इतने रन बनाए, और फिर भी स्कोर ऐड तो कर ही गया, स्कोर तो बढ़ता जा रहा है। एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर x is increasing and the particle is going away from the origin। एरिया इंक्रीज हो रहा है, एरिया इंक्रीज हो रहा है, x बढ़ रहा है, पार्टिकल इज गोइंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन। बेस्ट है इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। v की इक्वेशन क्या दी आई थी, मुझे x पे जाना है, इसलिए मैं v को dx/dt लिखूंगा, क्योंकि मुझे x का टर्म लाना है। ऐसा है, dx से k t इनवर्स dt, इंटीग्रेट करूंगा dx k t इनवर्स dt, लिमिट्स सब प्रॉपर्ली अज्यूम कर ली, dx आ जाएगा x k और ये t टू द पावर -1 अपॉन -2। ये स्टेप अगर उड़ा दिया तो कभी गलती हो सकती है, तो x आ गया k by -2। सर लॉग है सर यहाँ पे लाइक कोई चीज आ गई, -1 +1 हो गया इंटीग्रेशन में। माइनस, हाँ वो सॉरी +1 कर देंगे, ये फिर से वही चीज आ गई, फिर से मैं वही कर देता हूँ। मैं कहता हूँ चलो तुम v की ये इक्वेशन लिख लो, सपोज ये ले, मान लो ये आई थी, फिर से वो लॉग वाला टर्म आ रहा था, सपोज ये आई थी, और x का टर्म लाना है, तो ये dx/dt हो गया, ये k e to the power 3/2 हो गया, तो dx हो गया k e to the power 3/2 dt। और इंटीग्रेशन में t का पावर बढ़ता है, इंटीग्रेशन में t का पावर वेरिएबल बढ़ता है, तो अब हो जाएगा x इक्वल टू k डैश e टू द पावर 5/। अब ये अकेला है x की ग्राफ में, ये अकेला है, तो ग्राफ इसकी तरफ झुकेगा। x kt होता, अगर x k होता तो ग्राफ ऐसा आता, x kt होता तो ग्राफ ऐसा आता, और x kt स्क्वायर होता तो ग्राफ ऐसा आता, x k by t होता तो ग्राफ ऐसा आता। और ये हायर पावर, अगर ये पावर बढ़ता जाएगा ये, तो ये ग्राफ और स्टीप होता जाएगा, इसका पावर बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पे इसका ये भी ऐसे ही बनेगा। अगर ये x की क्यूब लिख लेता हूँ मैं, तो ये और स्टीप हो जाएगा, और अगर यहाँ मैं x को k by t स्क्वायर लिख लेता हूँ, तो ये ग्राफ इसकी जगह ऐसा हो जाएगा। x कांस्टेंट है तो ये ग्राफ, kt है तो ये ग्राफ, t स्क्वायर है तो ये ग्राफ, t क्यूब है तो ये और स्टीप हो गया, और रैपिड चेंजेस हो गए। 1/t है तो ये ग्राफ, 1/t स्क्वायर है तो ये ग्राफ, 1/t क्यूब होगा तो यहाँ से आ जाएगा, और रैपिड चेंजेस हो जाएंगे। अब आपने सारी बातें तो यहाँ रिवाइज हो गई आपकी, बस तो यहाँ गया। मेरे को तो ये दिख रहा था कि अगर वेलोसिटी ग्राफ मेरा ऐसा आया था, वेलोसिटी ग्राफ ऐसा आया था, तो बस मैं ये कहना चाहता था कि भाई थोड़ी कोई बात नहीं, x तो तुम्हारा बढ़ ही रहा है, x तो बढ़ ही रहा है। वो इक्वेशंस मुझे चेंज करनी पड़ गई बीच में।
समरी केवल यही है, समरी यही है कि x को डिफरेंशिएट करोगे तो v मिलेगा, v को डिफरेंशिएट करोगे तो a मिलेगा, और एरिया a का एरिया निकालोगे तो v मिलेगा, और v का एरिया निकालोगे तो x मिलेगा। और एरिया मतलब इंटीग्रेशन, ये स्लोप है, ये स्लोप है, और ये इंटीग्रेशन है, और ये इंटीग्रेशन है, बस इतना ध्यान रखना है। x को डिफरेंशिएट करोगे तो v मिलेगा, v को डिफरेंशिएट करोगे तो a मिलेगा, a को इंटीग्रेट करोगे तो v मिलेगा, v को इंटीग्रेट करोगे तो x मिलेगा। ठीक है, अब बात यह आती है कि आपसे कहा जाता है कि ये मोशन कैसा है वो डिस्क्राइब करिए। ठीक है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग मोशन। डिस्क्राइब द फॉलोइंग मोशन। ये सपोज एक्सटी ग्राफ है, इस मोशन को एक्सप्लेन करिए। ये O है, ये A है, ये B है और ये C है। इस मोशन को एक्सप्लेन करिए। सबसे पहले तो इसमें x के बारे में ही जवाब दीजिए। Sir, first increasing, then हाँ? still, and then decreasing. कौन क्या बोल रहा है, जरा अच्छा जोर से बोले, हाथ भी खड़ा करे साथ में अपना। हाँ जाकिर भाई बोलिए साहब। जाकिर भाई, जाकिर वहाँ हो या वीडियो ऑफ, वीडियो बस चिपका के बाहर निकल गए वहां से, तुम घूमने घामने। क्वेश्चन बोलिए। First it is increasing, then constant, and then decreasing. हाँ ठीक है, जाकिर वहां नहीं हो ना तुम। चलिए बात सुनिए मेरी। हाँ पहले x बढ़ रहा है, फिर x कांस्टेंट है, और फिर x घट रहा है। ये तो साक्षात x के बारे में तो जो xt ग्राफ में x के बारे में तो तुम्हें दिख ही रहा है। हालांकि जर्नी का फोटोग्राफ नहीं है, ये जर्नी का फोटोग्राफ नहीं है, पर xt ग्राफ में सबसे एविडेंट जानकारी x के बारे में। अगर vt ग्राफ के बारे में कहें तो दिमाग लगाना पड़ेगा, तो इसकी vt वेलोसिटी के बारे में सोचिए। यहाँ x की इक्वेशन आप लिखिए kt, यहाँ x की इक्वेशन k, और यहाँ x की कुछ माइनस kt प्लस c, है ना। तो अब वेलोसिटी अगर आपको इस पार्ट में चाहिए, ये ऐसे लिखिएगा ना, मैंने आपको इसके अलग अलग पोर्शंस की इक्वेशंस लिख लेनी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है, ये y इक्वल टू mx है, तो यहाँ से यहाँ तक ये कांस्टेंट है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये वो है, तो लीनियर ग्राफ पर डिक्रीजिंग वाला है, तो y इक्वल टू माइनस mx प्लस c टाइप का। तो फ्रॉम O to A, v is equal to dx by dt, so ddt of x is kt, तो वेलोसिटी पॉजिटिव पे कांस्टेंट है। वेलोसिटी के बारे में बात करें, वेलोसिटी पॉजिटिव पे कांस्टेंट, और फिर O से A से B बात करें तो x कांस्टेंट है, तो dx by dt 0 है, और अगर B से B बात करें, वेलोसिटी B से C, वेलोसिटी B से C, तो dx by dt, और x की इक्वेशन हम लिख चुके हैं, x की इक्वेशन लिख चुके हैं माइनस kt प्लस c। जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो आंसर आ जाएगा माइनस k। तो इस मोशन में ऐसा हुआ है कि हाँ पार्टिकल पहले दूर जा रहा है, फिर रुका, और फिर वापस आ रहा है, और फाइनली वापस पार्टिकल फाइनली ओरिजिन पे आ चुका है।
क्योंकि फाइनली उसका x 0 है। ऐसा विजुअलाइजेशन करना है कि ये मैं अपनी घड़ी में टाइम देखता जा रहा हूँ, पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से यहाँ गया, थोड़ी देर रुका और फिर ये वापस आ गया। ऐसा आपको समझ में आना चाहिए। ये x बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक x कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, पार्टिकल यहीं खड़ा हुआ है और फिर ये वापस ओरिजिन पे आ गया, ये वापस ओरिजिन पे आ गया है, x बाद में 0 हो गया है। इतने सारे टाइम पे x 0 हो गया। आगे बस तो आपको लिखना है इसका, ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग VT ग्राफ। इस XT ग्राफ का VT ग्राफ बनाइए, इस XT ग्राफ का VT ग्राफ बनाइए। और वो VT ग्राफ हम एक प्रकार से डिस्कस कर ही चुके हैं। यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी है प्लस के, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिर x नहीं चेंज हो रहा तो वेलोसिटी 0 है, फिर वेलोसिटी नेगेटिव वैल्यू का कांस्टेंट है, ये VT ग्राफ होगा। पहले वेलोसिटी किसी पॉजिटिव वैल्यू का कांस्टेंट है, फिर बॉडी स्टेशनरी है और फिर नेगेटिव वैल्यू पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, और AT ग्राफ पूछता तो एक्सेलरेशन तो 0 ही है, यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो dv/dt 0 है, और यहां पर भी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो dv/dt 0 है। अगर मैं AT ग्राफ पूछता तो एक्सेलरेशन यहां भी 0, यहां भी 0 और यहां भी 0। यहां वेलोसिटी है प्लस के और यहां वेलोसिटी है माइनस के, और मैं dv/dt करता तो ये भी 0 आता और ये भी 0 आता। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये VT ग्राफ ऐसे ही दिखा है। अब कहता है डिस्कस इट्स जर्नी एंड ड्रॉ AT ग्राफ। डिस्कस इट्स जर्नी एंड ड्रॉ AT ग्राफ। और x के बारे में भी हो सके, x के बारे में भी हो सके तो बात करें। सर 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 O से A कांस्टेंट, A से B 0, फिर B से C कांस्टेंट। मुझे थोड़ी वॉल्यूम धीरे रहती है यार दानिश। सर O से A कांस्टेंट, एक्सेलरेशन O से A कांस्टेंट है, फिर A से B 0 है, फिर B से C कांस्टेंट है। O से A तक बॉडी कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जा रही है, कि वेलोसिटी कांस्टेंट रेट पे बढ़ रही है, और बेस्ट डिसीजन तो उसका मैथमेटिक्स से ही आएगा। हम मैथमेटिक्स ही लेते हैं। O से A अगर मैं वेलोसिटी की इक्वेशन बनाऊं तो वो KT, A से B अगर मैं वेलोसिटी की इक्वेशन बनाऊं तो वो K, और B से C अगर मैं वेलोसिटी की इक्वेशन लिखूं तो -KT + C। ये ओरिजिन है तो y0 तो mx है, ये y0 तो mx है, तो ये तो कांस्टेंट है, और ये वाला जो पार्ट है ये -mx + c वाला ग्राफ बनता है। m नेगेटिव है और c पॉजिटिव है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, एक्सीलरेशन ड्यूरिंग OA इज इक्वल टू dv/dt ड्यूरिंग OA, और KT को मैं अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो ये प्लस के आएगा, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन AB के दरमियान 0 है, और BC में अगर मैं एक्सेलरेशन ड्यूरिंग BC निकालूं तो मुझे dv/dt ड्यूरिंग BC निकालना चाहिए,
मुझे डी ऑफ माइनस के टी प्लस सी करना चाहिए, ये माइनस की हो जाए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फिर जीरो एक्सेलरेशन और फिर कांस्टेंट रिटार्डेशन, कांस्टेंट रिटार्डेशन। पोर्शन ए टू बी में गाड़ी आगे जा रही है कि नहीं जा रही है, उसका एक्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? सर बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। हाँ, कांस्टेंट वेलोसिटी से गाड़ी आगे जा रही है। तो पहले तो मैं इसका वीटी ग्राफ बना लेता हूँ, वीटी ग्राफ तो सॉरी दिया है, एटी ग्राफ बना लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक इसको इसी के नीचे ही बनाना है, एकदम यही बनाना, चाहे पूरा ये भी फिर से बनाना पड़े। शुरू में एक्सेलरेशन कांस्टेंट पॉजिटिव वैल्यू, फिर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन जीरो, फिर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन जीरो, और फिर अब वेलोसिटी कम हो रही है। अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो रिटार्डेशन है ये। अगर किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी कम हो प्रीवियस इंस्टेंट की तुलना में तो उसे रिटार्डेशन कहते हैं। तो ये माइनस किया गया, ये इस वीटी का ये एटी ग्राफ हो गया, इस वीटी का ये एटी ग्राफ हो गया। पहले एक्सेलरेशन से गाड़ी आगे जा रही है, पहले आपने गाड़ी जब घर से एक्सेलरेट की, आपने गाड़ी जब घर से स्टार्ट की तो थोड़ी देर एक्सेलरेटर दबाया, फिर अगर ठीक ठाक वेलोसिटी आ गई तब आप और वेलोसिटी नहीं बढ़ा रहे हैं, पर जब आप आगे रहे और फिर जब आप मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं तो आप ब्रेक्स लगा रहे हैं। ठीक है, यही आप नॉर्मली करते हैं। जब स्ट्रेट लाइन पे मान लीजिए कहीं लंबी स्ट्रेट लाइन पे आपको जब ड्राइव पे जा रहे हैं आप, तो पहले आप गाड़ी एक्सेलरेट करेंगे, जब डिसेंट इनफ वेलोसिटी आ जाएगी तो आप और एक्सेलरेटर को प्रेस नहीं करेंगे, और जब रुकना होगा तो फिर ब्रेक्स लगा। ठीक है, यहाँ वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ये एक्सेलरेशन, यहाँ वेलोसिटी कम होती जा रही है, ये रिटार्डेशन। ठीक है, तो आपको आर्यन आपका जवाब मिल गया होगा। मैंने पहले भी जो ग्राफ बनाया था उसमें कहा था यहीं तक लाना, ऐसा बनाना, ऐसा बना दोगे तो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, और ऐसा बना दोगे मतलब रिटार्डेशन हो गई, है ना। ये वही वाला ग्राफ है। अगर ऐसा बना दिया मतलब अब ये और नहीं बढ़ रहा, ऊपर और नहीं जा रहा, और ऐसा बना दिया मतलब अब नीचे जाना शुरू हो गया। ये वही क्लास ग्राफ। ठीक है, अब असली चैलेंज है आपको इसका एक्सटी ग्राफ बनाना, वो असली चैलेंज। बहुत अप्रोक्सीमेटली, बहुत अंदाजे से, वेग आइडिया भी आपके पास हो तो आप अपनी कॉपी पे ग्राफ बना के मुझे स्क्रीन पे दिखा दीजिए। बहुत वेग भी चलेगा और गलत भी चलेगा, गलती में कोई प्रॉब्लम नहीं, सही होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं। एक्सटी ग्राफ नहीं, थोड़ा सा अंशिता आपने ट्राई अच्छा किया है, बट वो ठीक नहीं है। शांभवी सिंह का देख लेता हूं मैं। दिस इज मैसिव, दिस इज ह्यूज। ऑल राइट, नेक्स्ट और कौन है? श्रीअर्था शर्मा, एक मिनट, श्रीअर्था शर्मा। अरे यार तुम लोग गजब कर रहे हो यार, पता नहीं कैसे पढ़ रहे हो। ठीक है, और दानिश दिखा दो। चलिए ठीक है, मैं बात करता हूँ। एक बात ध्यान रख लो, रिटार्डेशन में भी गाड़ी जाती तो आ गई है भाई साहब, ये बात लिख दो साफ साफ। ड्यूरिंग रिटार्डेशन ऑल्सो, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, ड्यूरिंग रिटार्डेशन ऑल्सो
आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स द व्हीकल मूव फॉरवर्ड। रिटार्डेशन में भी ब्रेक लगने के बाद गाड़ी जाती तो आ गई है। आपको वही जर्नी विजुअलाइज करनी थी, आपको वही जर्नी विजुअलाइज करनी थी कि आप जब गाड़ी घर से निकाल रहे हो तो पहले आप एक्सीलरेशन से जा रहे हो, फिर आप कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हो, और आप फिर रिटार्डेशन से जा रहे हो, पर जा आगे ही रहे हो। ये जो ग्राफ मुझे 2-3 लोगों ने सही दिखाए हैं तो ऐसे हैं। एक्सटी ग्राफ है, अगर इक्वेशन का सहारा लेंगे, एक्चुअली यहाँ इनिशियली एक्स प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर आएगा। जब एक्सेलरेशन होता है ना तो ग्राफ ऐसा आता है, फिर x इज इक्वल टू vt, x इज प्रोपोर्शनल टू t आएगा, और उसके बाद ब्रेक लगाए तो ब्रेक लगाने में शायद ग्राफ ऐसा आता है, ब्रेक लगाने में ऐसा आता है, गाड़ी जाएगी तो आगे ये इस टाइप का कुछ ग्राफ बनेगा, तो थोड़ा स्मूथ टाइप का आएगा। ब्रेक लगाने के बाद भी गाड़ी जाएगी तो आगे ही ऐसा कुछ आएगा। ये एक्सीलरेटेड पीरियड है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी पीरियड है, ये एक्सीलरेशन का पीरियड है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी का पीरियड है, और ये रिटार्डेशन का पीरियड। रिटार्डेशन में भी गाड़ी जाएगी तो आगे ही। ऐसा एक्सटी ग्राफ कभी नहीं बनता। आप गाड़ी चला रहे हैं, ऐसा एक्सटी ग्राफ, आप वापस नहीं आ रहे, आप वापस नहीं आ रहे, आगे ही जा रहे हैं। उसको इमेजिन करते जाना साथ में जरूरी है, और अगर गलती हुई हो तो आप उसको सेलिब्रेट करिए, खुश होइए, क्योंकि अब आप शायद इसे दोबारा नहीं करेंगे, बेटर विजुअलाइज कर पा रहे हैं। गलती होना इज एब्सोल्युटली नो इशू। आपने वेल ट्राई किया, अप्लाई किया ब्रेन को, बैठे नहीं रहे, वो अच्छी बात। शांभवी सिंह का और श्री अर्था का ये 2 जवाब बड़े जबरदस्त थे, पूरे सही थे, गजब थे। पर गलत होने जिन्होंने दिया उनकी भी दिक्कत नहीं है, जिन्होंने कुछ भी नहीं दिया और सोचा भी नहीं, वो थोड़ी दिक्कत है। तो कोशिश करें। हमारे पास तो यहाँ पूरी इक्वेशंस थी। मैं ये एक्सटी ग्राफ तब तक नहीं बना सकता जब तक मेरे को इनकी इक्वेशंस ना पता। या तो मैं ये क्लियर सोच लूं कि वीटी ग्राफ ऐसा दिया था, ये वीटी ग्राफ दिया था, ये वीटी ग्राफ दिया था, ऐसा दिया था, ऐसा दिया था, ऐसा दिया था ना। तो मैं अब लिख ही लेता हूँ। इस पोर्शन में वेलोसिटी है kt, इस पोर्शन में है k, और ये है माइनस kt प्लस c, और मैं इनकी बकायदा इक्वेशन रूटीन कर लेता हूँ। या अगर मैं पहचान गया हूँ, मैं नहीं पहचाना तो मैं बोलूँगा यार ये dx बाई dt जो है वो kt है, तो जो dx है वो kt dt है, तो इंटीग्रेट करूँगा तो ऐसा आएगा, तो dx का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, क्योंकि मैं x1 को 0 ले रहा हूँ, तो k और ये t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो x प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर हो जाएगा, तो पैराबोला हो जाएगा। एक्सेलरेशन में एक्सटी ग्राफ ऐसा बनता है, वेलोसिटी कांस्टेंट रेट पे बढ़ रही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट अगर है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रेट पे बढ़ रही है, और डिस्प्लेसमेंट तो लपक के बढ़ रहा है। जब गाड़ी जितनी दरमियान कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलती है ना, उतनी देर में गाड़ी ऐसे चलती है एक्सेलरेशन से। पहले 1 मिनट में यहाँ पहुंची तो अगले 1 मिनट बाद यहाँ दिखेगी, और उसके अगले 1 मिनट बाद तो यहाँ दिखेगी। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब होता है। वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी लीनियरली बढ़ रही होती है, वेलोसिटी में इक्वल इंटरवल में इक्वल चेंज होता है। ये एक्सटी ग्राफ है, ये वीटी ग्राफ है, और एक्सेलरेशन का कांस्टेंट ही रहता है थ्रू आउट। और नेक्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी में जो dx बाई dt है वो k है, तो जो dx है वो k dt है, और मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो dx का इंटीग्रेट x आएगा, और t का इंटीग्रेशन dt जो है वो t आएगा। x इज इक्वल टू kt, x इज इक्वल टू kt, और x इज इक्वल टू kt है ना ये वाला ग्राफ। इसीलिए पहले ये आ गया था और उसके बाद ये आया था। पहले आप एक्सेलरेशन से आगे गए और फिर आप कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे गए, और अब बारी आ रही है रिटार्डेशन की। अब जो है
मुझे इस पार्ट ऑफ द जर्नी ओ ए बी सी, मुझे इस पार्ट में x निकालना है, तो मैं dx बाई डी टी, तो v होता है उसको मैं माइनस के टी प्लस सी कहता हूँ, तो dx हो जाएगा माइनस के टी डी टी प्लस सी डी टी, तो इंटीग्रेट करूंगा हो जाएगा माइनस के टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी टी टाइप का कुछ, x की इक्वेशन आ जाएगी। ग्राफ तो हमने इसकी भी पढ़े क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अब इसमें आप टी की कुछ सी को कुछ 3 मान लो और अपने आप वैल्यूज ले लीजिए और प्लॉट करिए, तो आपको पता है खैर अब x a की भी कुछ वैल्यू मैं ले लेता हूँ, जैसे 1 ले लेता हूँ। अब t इज इक्वल टू 0 पे x निकालिए, t इज इक्वल टू 2 पे x निकालिए, शुरू में आप देखेंगे कि वो x पॉजिटिव ही आएगा, t इज इक्वल टू 1 पे, t इज इक्वल टू 1 पे ये 3 माइनस 1/2 आएगा ना, तो x बढ़ ही रहा है। मुझे ये पता है कि एक्सीलरेशन के समय गाड़ी ऐसे जाती है, कांस्टेंट वेलोसिटी में ऐसे जाती है, और रिटार्डेशन होता है अगर कांस्टेंट लीनियर रिटार्डेशन, तो गाड़ी ऐसे ही जाती है आगे ये, तो ऐसा कुछ एक्सटी ग्राफ एक्सपेक्टेड था। ये थोड़ा टफ है, ठीक है, यही फील करना है कि जब बॉडी वेलोसिटी इस तरह से चेंज हो रही है तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और वेलोसिटी बढ़ रही है, तो x ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि ये इंटीग्रेशन का रिजल्ट है ना। यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है तो भी गाड़ी आगे तो जा ही रही है, x तो बढ़ ही रहा है, और ब्रेक मारे तो भी गाड़ी आगे जा रही है, बस ये फील करना। इक्वेशन से भी आ जाएगा, वहां आप c की और k की वैल्यूज कुछ ले लेना, फिर t को 0 1 2 3 4 को जाते रहना, इक्वेशन से भी आ जाएगा। अगर यही ग्राफ में आपको ये बनाता, ये वीटी ग्राफ है, ये वीटी ग्राफ है, अब मैं कहता इसका एक्सटी ग्राफ बना, वीटी ग्राफ दिया है, एक्सटी ग्राफ बनाओ। एक्सीलरेशन तो खैर पहले भी 0 है, हम पढ़ चुके हैं ये केस, हम शायद ये केस हम एक्चुअली पढ़ चुके हैं। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो x लीनियरली बढ़ेगा, फिर वेलोसिटी 0 है तो x कांस्टेंट रहेगा, और फिर से वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर से वेलोसिटी बढ़ेगी, पॉजिटिव वैल्यू से गाड़ी जाएगी तो ऐसा आएगा, ये डिफरेंस हो गया है ना। पहले भी वेलोसिटी पॉजिटिव है, फिर थोड़ी देर गाड़ी रेस्ट पे और फिर से पॉजिटिव वेलोसिटी, अगर पॉजिटिव वेलोसिटी है तो x बढ़ेगा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो v is constant, then x increases linearly, v कांस्टेंट है तो dx by dt k है, तो dx k dt है और x kt है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो x increases linearly, vt ग्राफ मैंने दिया था और कहा था कि इसका xt ग्राफ बनाओ। ठीक है, यही सब अल्टीमेटली आपको आ जाना चाहिए, यही समझ में आ जाना चाहिए। शेप, एक शेप दिया हो और दूसरा ग्राफ आप बना सके तो बस हो गया, पूरा मकसद यही है, यही चाहिए बस, यही अल्टीमेट है। और ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, इट इज सर्टेनली अ वेरी टफ डिस्कशन, इट इज अ वेरी टफ डिस्कशन। मैं यही ग्राफ आपको 80 के बारे में बना के देता हूँ, सेम ग्राफ। अब कहता हूँ आप वीटी ग्राफ बनाइए, 80 ग्राफ दिया है, इसका वीटी ग्राफ बनाइए।
दानिश की कॉपी में इस बीच चेक करने जा रहा हूँ। हाँ ठीक है दानिश, इसके बाद आप इसका एक्सटी ग्राफ भी बना लीजिए ज़रा। और किसको दिखानी है कॉपी अपनी? जाकिर दिखा दीजिए। चलिए आरुषि की कॉपी चेक कर रहा हूँ मैं पहले। हाँ शाबाश, बढ़िया, ठीक है। और कोई कॉपी नहीं देख रहा? ठीक है, सही है, इसका मतलब सही है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रेट पे बढ़ रही है। फिर एक्सीलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है। फिर एक्सीलरेशन और कांस्टेंट है तो वेलोसिटी और बढ़ रही है। ये और इसका वीटी ग्राफ खतरनाक होगा। इसका वीटी ग्राफ के लिए दानिश ने हाथ खड़ा किया है। वीटी ग्राफ, हाँ दानिश, एक्सटी ग्राफ, सॉरी एक्सटी ग्राफ दिखा दीजिए। निशिता आप दिखा दीजिए कॉपी। एक मिनट। हाँ कुछ है तो अच्छा ही। चलिए ऑल राइट, ठीक है, बस और नहीं चेक कर रहा हूँ मैं। ये थोड़ा टफ है, ये टफ है। फिर वही बात है कि यार पहले गाड़ी पहले ऐसा था, एक्सीलरेशन ऐसा था, ये 80 ग्राफ, और फिर वीटी ग्राफ यहाँ बन गया। वेलोसिटी यहाँ बढ़ी तो यहाँ कांस्टेंट और फिर यहाँ बढ़ी, ये वीटी ग्राफ। अब एक्सटी ग्राफ जो है वो पहले गाड़ी एक्सीलरेशन से गई, पहले गाड़ी एक्सीलरेशन से गई तो एक्स प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन में तो ऐसा आता है, क्योंकि यहाँ ए कांस्टेंट है, यहाँ ए कांस्टेंट है, यहाँ वी है के टी, तो एक्सीलरेशन हो जाएगा कुछ टी स्क्वायर एक्स हो जाएगा। जब तुम इंटीग्रेट कर जाओगे तो टी का पावर बढ़ता चला जाएगा, या टी का पावर 0 है, या टी का पावर 1 है, या टी का पावर 2। फिर एक्सीलरेशन कांस्टेंट 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट, और कांस्टेंट वेलोसिटी में भी एक्स ऐसा तो जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से भी गाड़ी आगे तो जाएगी। और फिर से एक्सीलरेशन, और फिर से एक्सीलरेशन है तो फिर से ये ग्राफ ऐसा बनेगा। तो आई थिंक ऑलमोस्ट सभी ने सही बनाया, बहुत ही बढ़िया। पहले एक्सीलरेशन से गाड़ी आगे जा रही है, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रही है, और फिर एक्सीलरेशन से गाड़ी आगे जा रही है। एक्सीलरेशन से गाड़ी आगे जाती है तो एक्स प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर आता है, एक्स लपक लपक के बढ़ता है, एक्स लपक लपक के बढ़ता है। यही कुछ फील चाहिए थे। अब आपको शायद ये चैप्टर वापस थोड़ा आसान लगना शुरू हो जाएगा इतने सारे डिस्कशंस के बाद, और अभी नहीं भी आसान लग रहा है सपोज तो और 3-4 दिन बाद, हफ्ते बाद सही आसान लगने लगेगा। उसे करते रहिए। ये सब बातें थोड़ी कठिन तो जाती हैं। और ऐसे ही फिर आपसे एक और ग्राफ पूछते हैं कि सपोज ये 80 ग्राफ दिया है, 80 ग्राफ है, ये 80 ग्राफ है, ऐसा दिया हुआ है, तो आप उसको, आपको इसका वीटी ग्राफ बनाना है, और सब आइडेंटिकल है, सिमेट्री है पूरी। ये पोर्शन और ये पोर्शन की एरियाज बराबर है, ये पोर्शन और ये पोर्शन के एरियाज बराबर है। इसका वीटी ग्राफ बनाना है। जितना इस पोर्शन का पॉजिटिव एरिया है उतना इस पोर्शन का नेगेटिव एरिया है। इसका मतलब टोटल एरिया अंडर द ग्राफ 0 है ना। इसी का आपको जो बोलना है बोल दीजिए, या कॉपी दिखा दीजिए।
है, शाबाश, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट, जस्ट वंडरफुल। ठीक है, ये तो जितने भी लोग दिखा रहे हैं सभी की कॉपी सही दिख रही है मुझे। ये वाला ग्राफ तो मुझे डायरेक्ट सब एक साथ भी दिखाएंगे तो भी दिखेगा। क्या दिखा रहे हो अक्सर, जरा दिख नहीं रहा यार। हाँ ये सही बनाया है बेटा सभी ने, अक्सर ने भी सही बनाया है, स्तुति द्विवेदी ने भी सही बनाया है, सारे एक साथ दिख पा रहे हैं ये वाले ग्राफ तो मुझे। हाँ श्रीमयी आपने भी ठीक बनाया है, सारे ही सही हैं, एक भी गलत नहीं है, जितनों की कॉपियां दिख रही है एक साथ दिख रही है मुझे। हाँ निशिता, आर्यन, नामदेव भी ठीक है, श्री अर्था भी ठीक है, शाम्भवी, सक्सेना नहीं दिख पा रहा है, थोड़ा नीचे करिए कॉपी, नीचे करिए। हाँ ठीक है, ओके, ऑल राइट, परफेक्टली फाइन। अरसलान जाकिर सही है, अक्षत सही है, इशिका क्वाद्रा सही है, अंशिता बंसल सही है, स्नेहा वर्गीस ठीक है, ठीक है, ऑल राइट, सही, वंडरफुल। हाँ ठीक है, क्या है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो उसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रेट पे बढ़ रही है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रेट पे बढ़ रही है। फिर एक्सीलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, और एक्सीलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रेट पे घट रही है। ठीक है, इसमें आपको मुझे ये बताना है, इस क्वेश्चन ये लिख दीजिए क्लास कि व्हाट इज द टोटल चेंज इन वेलोसिटी इन द अबव डिस्कशन। टोटल चेंज इन वेलोसिटी 0. हाँ शाबाश, टोटल चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी शुरू में भी जीरो है और बाद में भी जीरो है, और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो हाँ इसका आंसर जीरो है। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि एटी ग्राफ का जो एरिया है वो जितना यहाँ पॉजिटिव है उतना यहाँ नेगेटिव है, और जो एटी ग्राफ का एरिया होता है डेल्टा भी वो होता है, वहां से सिखाना चाहता हूँ। लिख दीजिए, लिख दीजिए कि the total area under 80 graph, total area under the above 80 graph is 0. Total area under the above 80 graph is 0 because area in the positive portion, अगर ये एरिया A1 है और ये एरिया A2 है तो A1 is equal to A2। जितना ये पॉजिटिव एरिया है उतना ये नेगेटिव एरिया, और यहाँ तो एरिया है ही नहीं। और आप जानते हैं कि 80 ग्राफ का एरिया डेल्टा भी होता है, 80 ग्राफ का एरिया डेल्टा भी होता है। बात समझ में आई? ठीक है, दैट इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.